शुरू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 3 प्रकार का अपतंत्र है। अपतंत्र का अर्थ होता है नदियाँ किस तरफ जाती हैं, जैसे अरब सागर का अपतंत्र, जो नदियाँ अपना पानी अरब सागर की तरफ ले जाती हैं वो अरब सागर का अपतंत्र। जिन नदियों का पानी अंततः किसमें मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में, तो वो किसका अपतंत्र होगा, बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र। और कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका पानी न तो अरब सागर की तरफ जाता है न बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि राजस्थान की वर्ष पर बहने वाली कोई नदी है, वर्ष पर की नदियां लगभग किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है। हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वो वर्ष पर बहती है, 12 माह बहती है, और वो नदियों का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आता है। क्योंकि अपने राजस्थान में वर्ष पर बारिश नहीं होती, वर्षा ऋतु में होती है, अन्यथा बारिश होती नहीं है। तो अंततः यहाँ की नदियां क्या वर्ष पर नहीं होती, 1-2 नदियां हैं जो जिनका पानी 12 मास रहता है, अन्यथा नहीं रहता है। तो राजस्थान के अपने प्रमुख 3 अफवाह तंत्र है। पहला अफवाह तंत्र है अरब सागर का अफवाह तंत्र है। अरब सागर के अफवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है, अरब सागर के अफवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, हाँ शाबाशी, अरावली का मुख्य है। जो अरावली शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात के पालनपुर गुजरात का एक शहर है पालनपुर, यहाँ से अरावली की शुरुआत होती है और अंत तक कहाँ तक है, रायसीना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक दिल्ली तक इसकी क्या है, लंबाई टोटल। ठीक है, सबसे ज्यादा 550 किलोमीटर राजस्थान में, कुल 620 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी अरावली। और अरावली दक्षिण पश्चिम की तरह अरावली की क्या है, मोटी अरावली की जान होती है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ अरावली की मोटाई कम होती जाती है, मतलब अरावली सबसे ज्यादा ऊंचाई भी अरावली की तरह है, क्योंकि अरावली यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, इसमें अरावली से निकलने वाली अरब सागर की तरफ बहने वाली प्रमुख नदी में पहली नदी कौन सी है, लूणी नदी। और लूणी नदी का उद्गम होता है यहाँ से अजमेर की पहाड़ी से, अजमेर में नाग पहाड़ी। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती हुई अजमेर और पाली, जोधपुर और बालोतरा होते हुए वापस ये कच्छ के रण, कच्छ का रण है ना अरब सागर में, गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में जाकर इसका पानी मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपन आए तो तंत्र में कौन सी पढ़ेंगे, चंबल नदी, क्योंकि एक ये तो अरब सागर का बता दिया आंतरिक प्रवाह, ये है प्रमुख दफा तंत्र में कौन सी है, चंबल नदी। इसका अपतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला और विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी। और चंबल नदी का प्रमुख कितने बांध बने हुए, 4 कितने बांध बने हुए, 4। पहला बांध है दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से एक ऐसा बांध है जो कहाँ है, मध्य प्रदेश। बाकी तीनों बांध कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कोटा में। ठीक है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है चौरासीगढ़, कहाँ है, चौरासीगढ़, वहाँ पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद पहुंच जाती है कोटा, और कोटा में प्रमुख ये 2 बांध जो है कोटा बैराज और जवाहर सागर। इन 2 बांधों से होते हुए ये आगे बात जाती है सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है जहाँ पर 3 नदी आपस में आकर मिलती है, और इसमें से प्रमुख नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में, जो बाकी नदी ये क्या मध्य प्रदेश राजस्थान से नहीं निकलती, ये नदी कहाँ से निकलती है,